एक वक्त था कि लोग अपने धन दौलत को मुख्तलिफ चीज़ों में छुपा कर रखते थे। फिर इस तरीके को गैर महफूज जानते हुए आबादी से बाहर जंगल में किसी मखसूस दरख्त या जगह पर दबा देते थे। और जब इसके बावजूद भी दौलत चोरी होने लगी तो लोगों ने अपने घरों के फर्श और दीवारों में रकम छुपाना शुरू कर दी। चोरों डाकुओं से ये तरीका भी छुपाना रहा तो लोगों ने अपना माल साहूकारों और इलाके के बाअसर अफराद के पास अमानतन रखवाना शुरू किया। वक्त बदलने के साथ साथ लोगों की नीयत बदलते भी देर नहीं लगती। साहूकारों के हाथों लुटने वाले अफराद की कमी न थी तो साहूकारों की जगह बैंकारी निजाम ने ले ली। लोगों ने जमा पूंजी बैंक में जमा करवानी और लॉकरों में रखवाना शुरू कर दिया। मगर ये तरीका भी अब महफूज नहीं रहा। जराइम पेशा अफराद दिन दिहाड़े न सिर्फ लॉकर लूट लेते हैं बल्कि अब तो बैंकों में जमा शुदा रकम घर बैठे ही लूट ली जाती है, जिसे बिलावास्ता तौर पर मालिक खुद ही लुटा बैठते हैं। जुर्म की इस जदीद शक्ल को आज की दुनिया साइबर क्राइम्स के नाम से जानती है। यानी वक्त के साथ साथ तकरीबन हर शोबा ही तरक्की करता जाता है, चाहे वो सही हो या गलत। साइबर क्राइम से मुराद ऐसे जराइम है जिनका ताल्लुक कंप्यूटर या किसी ऐसे नेटवर्क से हो जो जराइम की वारदातों में इस्तेमाल होता हो, जैसे ईमेल्स, SMS और मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज के कैश अकाउंट से भी रकम चोरी किए जाने के मुताबिक केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। साथ ही ऐसे सैकड़ों केसेस दर्ज हैं जिनमें धोखाधड़ी से ऑनलाइन लाखों की रकम मासूम शहरियों से छीन ली गई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है वैसे वैसे जराइम के तरीक़ों में भी जिद्दत आती जा रही है। जैसे जैसे दुनिया का हर काम अब ऑनलाइन होता जा रहा है वैसे ही जराइम का तरीक़ा भी ऑनलाइन हो गया है। चाहे वो किसी की रकम लूटना हो, किसी की शनाख्त चुरानी हो या किसी को ब्लैकमेल करना हो, जराइम पेशा अफराद अब ये सारी वारदातें घर बैठे ही करने लगे हैं। उनको ऐसा करने के लिए कोई भी जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती और घर बैठे ही वो लोगों की जमा पूंजी का सफाया कर बैठते हैं। अब तो किसी के बैंक अकाउंट से बैठे बिठाए भारी रकम गायब होना कोई अजीब सी बात ही नहीं समझी जाती। जब मुतासरा अफराद अपना अकाउंट चेक करते हैं तो उनको मालूम होता है कि उनकी रकम उनके अकाउंट में मौजूद है। अक्सर औकात ये लुटने वाले ने बिला वास्ता तौर पर खुद ही किया होता है। उनको जब ये एहसास होता होगा तो उन पर क्या गुजरती है इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। FIA टीम ने शहरियों के ताबून से एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह कैसे गिरफ्तार हुआ और वो वारदातें कैसे करता था, आइए जानते हैं। FIA को कई अफराद की तरफ से शिकायत मौसूल हुई कि उनके अकाउंट से नामालूम अफराद भारी रकूम निकलवा रहे हैं, जिस पर FIA हुकाम ने साइबर क्राइमिंग की एक खसूसी टीम को मुल्ज़मान का फौरी सुराग लगाकर उनको गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। 60% जो हमारे पास क्राइम रिपोर्ट हो रहा है वो फाइनेंशियल फ्रॉड है, जिसमें यही है कि बैंक की तरफ से कॉल आ जाती है जब आप खरीदारी करते हैं तो वो फेक एक तो ये जो बेसिकली गैंग्स हैं ये बार बार अपना वो चेंज करके डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट नेम्स जो हैं उनके थ्रू ये फ्रॉड कर रहे होते हैं। बैठे बिठाए कई शहरियों के अकाउंट्स का सफाया करने वाला ये गिरोह क्या FIA ने गिरफ्तार किया या नहीं, आइए जानते हैं। FIA साइबर क्राइमिंग की टीम ने मुतासरा शहरियों के अकाउंट्स की चेकिंग की तो उन्हें मुल्ज़मान के बारे एक अहम सुराग मिल गया। कई मुतासरा शहरियों के अकाउंट से रकम निकलवाने की बजाय रकम एक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। इसलिए ये एक गैंग है जिसमें ज्यादातर ओल्ड कम्युनिटी के लोग जो हैं वो शामिल हैं। डिफरेंट सिम्स मार्केट से परचेज कर लेते हैं और वो सिम्स जो हैं जब हम उनको ट्रेस करने लगते हैं तो वो पता चलता है कि डिफरेंट लोगों के नाम के ऊपर वो रजिस्टर्ड होती हैं। FIA की टीम ने यूं मुल्ज़मान के गिर्द घेरा तंग करते हुए उनके घरों पर छापे मारकर इस ग्रोह के 3 अरकान आमिर, नुमान और सागर को गिरफ्तार करके उनसे मुख्तलिफ बैंकों की चेक बुक्स, ATM कार्ड, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। शहजाद, सागिर और नुमान ये 3 मुल्ज़मान हैं जिनको हमने अरेस्ट किया। इनसे हमने ATM कार्ड्स और सिम्स और चेक बुक्स और इनके मोबाइल फ़ोन हमने ले लिए हैं, जिसको हमने फोरेंसिक के लिए अभी भिजवा रहे हैं, जो कि फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद मज़ीद इसमें से चीज़ें निकल आएंगी। ये जो सोशल मीडिया और जो सिम्स वगैरह के हवाले से जब से ये इसका वाइड स्प्रेड हो चुकी है, अब आपको पता है पाकिस्तान में मोर देन 6 करोड़ मोबाइल यूज़र्स हैं और इंटरनेट यूज़र्स भी इस तरीके से दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके साथ ही ये जो साइबर क्राइम के ऊपर जो है फ्रॉड्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
तो हमारे पास FIA ने लास्ट ईयर 1 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं, जो टोटल हमें FIA को रिसीव हुई थी, उसमें मोर देन जो 70% कंप्लेंट्स हैं वो साइबर क्राइम के रिलेटेड आई हैं। तो ये एक वॉल्यूम हमेशा बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्जिमान का तरीक़ा वारदात क्या था, इस बारे में तफ्तीश में क्या बात सामने आई और मुल्जिमान का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। FIA हुकाम का कहना है कि मुल्जमान हसास अदारे या स्टेट बैंक का अहलकार बनकर शहरियों को फोन करके उनके अकाउंट्स की तफसीलात लेते और फिर अकाउंट का सफाया कर देते थे। एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है, लोगों को हसास इदारों का नाम लेकर या बैंक से कॉल आ जाती है आपको कि हम उस फलां बैंक से बात कर रहे हैं और आपके कुछ पर्टिकुलर्स हमें रिक्वायर्ड हैं, तो वो करके तो एक आम आदमी है वो यही समझता है कि वाकई ही उसी इदारे से या उसी बैंक से ही कॉल है। ये उस तरीके से कॉल्स करते थे और लोगों से जो हसास मालूमात होती हैं, ख़ास करके जो पासवर्ड और पिन कोड्स होते हैं, वो इनसे लोगों से ले लेते थे और उसके बाद जो है इन्होंने आगे एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाया हुआ है और फेक जो है ना बैंक अकाउंट्स जो हैं उनके ऊपर पैसा मंगवा के तो ये इस तरीके से ये फ्रॉड करते थे। मुल्जमान का कहना है कि वो कई अकाउंट से रकम निकलवा चुके हैं, वो अपने ही किसी साथी का अकाउंट बनवाकर रकम उसमें भी ट्रांसफर कर लेते थे। मोबाइल नंबर ये वो जो बैंक में होते हैं दिए हुए उन्होंने कस्टमर ने ओरिजिनल ने उनके लेके तो उससे अपने मोबाइल के ऊपर कोई डाउनलोड करते हैं और वो जो कस्टमर का अकाउंट होता है ना वो उनके पास ओपन हो जाता है। मुझे कहा जाता था कि आप अपना अकाउंट खुलवाओ तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे बाहर से, तो उसमें से आपको 5,000 रुपया मिलेगा। इस तरह के जितने भी ये फ्रॉड्स हो रहे हैं इनसे हमें बिल्कुल पब्लिक को जो हम मुतनबे कर रहे हैं कि इनसे हमेशा आपने बचना है और बिल्कुल पैनिक नहीं होना। अगर आपको कोई इस तरीके समटाइम्स ये फ्रॉडियाँ जो हैं ये ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, इस तरह का बिल्कुल नहीं होता। आपको हम बता रहे हैं कि बैंक या कोई भी मुतलका जो अदारा है वो आपको कभी भी अपने नंबर से कभी भी कॉल नहीं करता। FIA टीम ने मुल्जमान से तफ्तीश शुरू कर दी है, उनकी निशानदही पर मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। बार बार जो FIA का एक पूरा विंग है जो कि अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर काम कर रहा है। मैं पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि जो है कोई भी अदारा जो है या बैंक के नंबर से आपको कॉल आ रही होती है या ऑनलाइन आप मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करते हैं, तो किसी भी कॉल को आपने बैंक या कोई भी इदारा आपको आपकी पर्सनल मालूमात के लिए कभी भी कॉल नहीं करेगा। आपने इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखना है। अगर इस तरह कोई कॉल आती है, कोई बंदा आपको ब्लैकमेल करता है कि FBR से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, तो आपने फौरी तौर पे उसको ब्लॉक करना है और जो मुतलका अदारे हैं उनको आपने रिपोर्ट करना है। कैमरामैन साद नवीद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। लोगों पर अंधा एतबार बहुत नुकसानदेह साबित होता है। इसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब किसी के साथ कोई वारदात होती है। अपनी डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे आप उस शख्स पर कितना ही एतबार क्यों ना करते हों। ये बात आपको महफूज रखेगी। और जैसे कि पुरानी कहावत है कि इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, इसलिए अपने बारे में हर शख्स से हर बात ना करें। ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं।